वैसे चेहरे की जो जुबान है, जो लोग समझते हैं उनको अंदाजा होगा कि इसमें जो चेहरे के बारे में बात की गई है वो बिल्कुल दुरुस्त है। आप अगर किसी इंसान को मिलते हैं, किसी इंसान के साथ आपकी कोई बातचीत होती है या कोई ताल्लुक बनता है, तो आपको नजर आ जाता है उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका चेहरा आपको बहुत कुछ बता देता है कि यार कुछ इस इंसान के साथ गलत है, कुछ गड़बड़ है, जो कि इसके चेहरे पे रौनक नहीं है। आप का चेहरा दुख भी बता देता है, सुख भी बता देता है। हर तरह के इमोशन जो है वो चेहरे पर अयां होता है। अगर आप चेहरा शनास हैं तो फिर तो मेरा ख्याल है कि बड़ी बेहतरीन बात है। लेकिन समटाइम्स चेहरा शनासी जो है वो इंसान को अकेला भी कर देती है। बंदा शनासी कह सकते हैं हम, कि जो बंदा शनासी का इल्म है, या अगर लोगों की जो वाइब है वो आपको बड़ी करेक्ट आती है, तो आप तो समहाउ अकेले हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि अगला बंदा आपके साथ किस वाइब के साथ बात कर रहा है। सो इसी तरह से कहते हैं ना कि ज्यादा इल्म या ज्यादा चीजों के बारे में इदराक होना ये भी आपके लिए खतरनाक होता है। तो समहाउ ये बात दुरुस्त है, लेकिन क्या करें, अगर किसी इंसान के पास इल्म है, किसी इंसान को पता चल जाता है लोगों के बारे में, ये भी अल्लाह ताला की तरफ से इनाम ही है। मेरा ख्याल है कि बंदा किसी भी तरह से इस काबिल नहीं हो सकता, बट अगर वो इस काबिल है तो अल्लाह ताला की ज़ात उस पर मेहरबान है, तभी उसके साथ कुछ इस तरह का मामला है कि लोगों का जो असल रूप है, असल चेहरा, वो पता चल जाता है। सो ये भी कहा जाता है कि अगर आपको लोगों के बारे में पता चलना शुरू हो जाए और आप ये सोचें कि ये इंसान जो है वो आपके साथ क्यों इस तरह से चल रहा है, सो उसके पीछे भी कोई ना कोई राज जरूर होता है। अगर आपको वो राज पता चल जाए, फिर आप जरा रिलीफ में आ जाते हैं कि हाँ, इस वजह से इस इंसान की जो वाइब है थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, कुछ गलत हुआ है। बट जो भी होता है वो अल्लाह की तरफ से होता है, इंसान के बस में कुछ नहीं है। सो अगर हम ये कहें कि हमारी वजह से हम सब कुछ ये कर रहे हैं, हमारी वजह से कभी भी कुछ नहीं हो सकता। सो हमेशा जब भी कभी हम दुआ मांगते हैं ना, अगर उस दुआ में यही एक चीज मांग लें कि अल्लाह ताला बस अपनी हिफाजत में रखना और अपना ही मोहताज रखना, ट्रस्ट मी, दुनिया से आप बिल्कुल कता ताल्लुक नहीं मैं कह सकती, बट दुनिया से आपकी जो उम्मीदें हैं ना वो जीरो हो जाएंगी। और जब उम्मीदें जीरो हो जाएंगी ना, फिर आपको चीजें तकलीफ नहीं देंगी, फिर आपको लोगों के रवैये तकलीफ नहीं देंगे। सो अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द हर रोज किया करें। हर रोज जब आप ये बात करते हैं कि अल्लाह ताला आज भी मैं अपना आप आपके सुपुर्द करता हूँ, मेरी हिफाजत करना, मुझे लोगों के शर से महफूज रखना। और जब इस तरह की दुआ मांगी जाती है ना, अल्लाह ताला तो बिन मांगे देने वाली जात है, बट इस तरह की दुआ मांगी जाती है ना, तो अल्लाह ताला को तो मांगना बहुत पसंद है। बंदे का गिड़गिड़ाना, बंदे का मांगना, बंदे का अपने आपके साथ कनेक्शन, जो अल्लाह ताला ये चीज देखते हैं ना, तो वो फिर उस बंदे पर बहुत मेहरबानी करते हैं, ट्रस्ट मी। सो अगर हम अल्लाह ताला के ही रहमत में रहे ना, तो हमें चीजों की परवाह नहीं होगी, लोगों की परवाह उस तरह से नहीं होगी। ओ अच्छा, उसने ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, अब मैं क्या करूं। सो वो जो अब मैं क्या करूं है ना, वो जिंदगी से माइनस हो जाएगा, निकल जाएगा, ट्रस्ट मी। समटाइम एक्सप्रेशन बहुत जरूरी होता है। आप खामोशी के साथ, आपको पता होता है लोगों को पसंद आ रहा होता है, लेकिन आप चाहते हैं कि उन लोगों की जुबान से कुछ अल्फाज भी निकले, कुछ एक्सप्रेशन आपको लफ्जों के साथ मिले, तो फिर अच्छा लगता है, ज्यादा अच्छा लगता है। और जब आप कुछ अच्छा फील करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं ना, तो माहिरीन ये भी कहते हैं कि जब आप बहुत ज्यादा खुश रहते हैं तो एज भी आप बहुत लेट करते हैं। और खुश रहने के लिए ये नहीं होता कि आप मौके ढूंढें, आप कोशिश करें। आपको पता होता है कि अगर कहीं कोई दाल नहीं गली, कुछ बात नहीं बनी, किसी भी चीज को लेके, चाहे काम की सूरत में, चाहे रिश्तों की सूरत में, किसी भी हवाले से कोई टास्क है अगर, और आपसे वो नहीं हो पाया, बजाय ये कि आप अपने आप को कोसना शुरू हो जाए, बेहतर है कि आप ये समझ लें वो आपके लिए नहीं था, वो आपसे नहीं होना था। आप कुछ और करने के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं और अपनी पॉजिटिव एनर्जीज उस पे लगा सकते हैं। सो जब आप पॉजिटिव एनर्जीज को अपने ज्यादा एनहांस करते हैं ना, तो उससे होता यह है कि आपके अंदर से
एक पॉजिटिव वाइब जो है वो रहती है, और उसकी वजह से आपका जो हैप्पी हार्मोन है वो एक्टिव रहता है, और आप बस जब खुश होते हैं तो उस खुशी की वजह से आपको लोग भी ये कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि यार तुम बड़े खुश रहते हो, तुम बड़े ग्रेसफुल दिखते हो। सो खुशी भी आपकी पर्सनालिटी का एक बहुत अहम हिस्सा है। अगर आप खुश रहते हैं ना तो लोग आपकी पर्सनालिटी को आपकी खुशी की बुनियाद पर भी देखते हैं, और फिर आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। और जब आपको ये कॉम्प्लीमेंट मिले कि आप वैसे के वैसे हैं, जूं के तू हैं, आप एज को छू के नहीं गुजरे, तो बेसिकली रीजन यही है कि जब आप जरा स्लो एज करते हैं ना तो उसमें आप खुश बहुत रहते हैं, और खुश होने के साथ साथ जब कंटेंटमेंट होती है ना जिंदगी में, कोई रिग्रेट नहीं होता। तो समां बहुत सारे लोग कहते हैं हमें कोई रिग्रेट नहीं है, हम खुश हैं जिस भी हाल में है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर खाते कुछ ना कुछ चल रहा होता है। आप अपने आप को बार बार बावर करवाते हैं कोई रिग्रेट नहीं है, लेकिन जेन्युइनली अगर आपको रिग्रेट पता चल गया कि रिग्रेट नहीं है जिंदगी में, फिर आप खुश भी होंगे, और उस खुशी में आपको जो जिंदगी का असल रूप नजर आएगा ना, उससे वाकई में फिर आप ये चीज बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को समझा सकते हैं कि ये बहुत जरूरी है हर इंसान के लिए। जिस तरह खाना पीना बहुत जरूरी है ना, इसी तरह से खुश रहना भी बहुत जरूरी है। ट्रस्ट मी, इस प्रैक्टिस को आप करके देखें, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। सो अब चूंकि इजाजत का वक्त है, अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मुलाकात होगी आपकी मेरी कल सुबह 11 बजे। सो 12:51 हो चुके हैं। सो कल मिलते हैं सुबह 11 बजे। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान एंड खुदा पमान। This is Mira FM 107.4.